के स्टार्ट में हम अपनी इनोसेंट सी हीरोइन टिंजा उसके भाई मैथियस और उसकी मॉम डैड से मिलते हैं, जो कि एक आइडियल हैप्पी फैमिली लग रहे थे। टिंजा की मॉम प्रोफेशन से एक व्लॉगर हैं, जिनका एक नामवर चैनल है। वो अपने व्लॉग्स में लोगों को एक आइडियल ड्रीम फैमिली से मिलवाती है। वो लोगों को ये दिखाना चाहती है कि वो कितनी परफेक्ट है और उनकी फैमिली एकदम आइडियल फैमिली जैसी है। लेकिन सोचने की बात ये है कि क्या सच में ऐसा है या ये बस दुनिया को दिखाने के लिए किया जाता है। अगर तो ऐसी कोई बात है तो उसकी मॉम जरूर कोई साइको औरत है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान ऐसे अपनी वाहवाह करवाने के लिए अपनी फैमिली की भावनाओं से नहीं खेलता। एक दिन व्लॉग की शूटिंग के दौरान एक हादसा हो जाता है। अचानक उनकी खिड़की से एक कौवा टकराता है। टिंजा जैसे उसे देखने के लिए खिड़की खोलती है तो वो उड़ के अंदर आ जाता है और बहुत नुकसान करता है। सब कुछ तहस नहस करने के बाद जब आखिरकार वो थक जाता है तो शांत हो जाता है। टिंजा उसे एक कपड़े में लपेट के बाहर छोड़ने जाती है, लेकिन मॉम कहती है इसे मुझे दो, इसने जो इतनी तबाही मचाई है उसका खमियाजा तो इसे भुगतना होगा। मॉम कौवे को पकड़ती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है। फिर वो टिंजा से उसे बाहर डस्टबिन में फेंकने को कहती है। टिंजा को ये सब बहुत बुरा लगता है। वो चाह के भी अपनी मॉम को कुछ नहीं कह सकती। वो खामोशी से उसे डस्टबिन में फेंक के घर आ जाती है। लेकिन फिर हम डस्टबिन को देखते हैं जिसमें कौवा हिल रहा था। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या वो कौवा कोई मायावी था? अगली सुबह टिंजा देखती है कि उसके घर के पास कोई फैमिली रहने आई है। उनकी भी एक बेटी थी जिसका नाम रीटा था। रीटा टिंजा की एज फेलो थी, जिस कारण उनमें अच्छी दोस्ती हो जाती है। रीटा टिंजा को अपने घर बुलाती है, लेकिन मॉम मना कर देती है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ टिंजा जिम्नास्टिक भी करती है और कुछ दिनों में उसका कंपटीशन होने वाला है। मॉम का कहना है कि अभी उसे सिर्फ अपने कंपटीशन पे फोकस करना चाहिए। यहाँ हमें कुछ हद तक तो पता चल जाता है कि उसकी मॉम कितनी स्ट्रिक्ट है। रात को जब सब सो जाते हैं तो टिंजा को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो कि कौवे की लग रही थी और सामने जंगल से आ रही थी। टिंजा का तजस्सुस इतना बढ़ जाता है कि वो उस आवाज का पीछा करने पे मजबूर हो जाती है। लेकिन जंगल जाने से पहले वो घर के बाहर वाली डस्टबिन चेक करती है, जहाँ से कौवा गायब था। उसका तजस्सुस मजीद बढ़ने लगता है। टिंजा को जंगल में वो कौवा दिखता है, जो गर्दन टूटी होने की वजह से हिल भी नहीं पा रहा था और दर्द से कर्रा रहा था। टिंजा उसे इस दर्द से हमेशा के लिए मुक्ति दे देती है। वो उसे एक बड़ा सा पत्थर मारती है और उसका सर बुरी तरह कुचल देती है। टिंजा को वहाँ एक अंडा दिखाई देता है, जिसे वो ये सोच के उठा लेती है कि शायद ये इस कौवे का है और उसका बच्चा बेचारा तो दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो गया। टिंजा वापस कमरे में आके उस अंडे को रख के सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इनकी परफेक्ट लाइफ के कुछ विजुअल्स देखते हैं, जिससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि मॉम ही मीन है। वो अपनी खुशी की खातिर सब कुछ त्याग सकती है। वो अपने व्लॉग्स को लेके इतनी सीरियस है कि वो उन्हें बेहतर बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आखिर करे भी कैसे ना, उनकी अच्छी खासी कमाई होती है इस शो ऑफ से। मॉम अपने बच्चों पे कड़ी नजर रखती है, स्पेशली टिंजा पे। टिंजा की कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मॉम के मुताबिक अभी उसके करने के लायक बस दो काम है, नंबर 1 पढ़ाई और दूसरा जिम्नास्टिक प्रैक्टिस। ये सब देखने के बाद इस बात से तो पर्दा हट जाता है कि इस फैमिली में परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। सबसे अमेजिंग तो डैड है, जो किसी के मामले में बोलते ही नहीं। उनका होना ना होना एक बराबर है। एक दिन जिम्नास्टिक क्लास के बाद जब टिंजा घर आती है तो वो अपनी मॉम को एक टेरो नामी आदमी के साथ बड़ा फ्रेंड देखती है। टेरो एक इलेक्ट्रिशियन है और उसकी मॉम का दोस्त भी। टिंजा को अच्छा नहीं लगता अपनी मॉम का उसके साथ इतना चिपकना, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। वो अपने रूम में आके अंडे को देखने लगती है, जिसके अंदर से जोर जोर से दिल धड़कने की आवाज आ रही थी। कुछ दिन बाद टिंजा जब उस अंडे को दोबारा देखती है तो अपने साइज से डबल हो गया था, इसीलिए अब वो उसे अपने टेडी में छुपा देती है। टिंजा जिम्नास्टिक क्लास में रीटा को देखती है और परफॉर्मेंस के दौरान वो टिंजा से अच्छा परफॉर्म करती है। उस दिन टिंजा की मॉम टिंजा की प्रैक्टिस देखने आई थी और रीटा की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देख के इस बात को हजम नहीं कर पाती, इसलिए क्लास खत्म होने के बाद वो खुद टिंजा को प्रैक्टिस करवाती है और तब तक करवाती रहती है जब तक उसके स्टेप्स परफेक्ट न हो जाए। इसी चक्कर में उसके हाथ पे छाले बन जाते हैं। कोच मॉम को उसे इतनी प्रैक्टिस करवाने से मना करती है, लेकिन वो तो अपनी मर्जी की मालिक है। मॉम के ऐसा करने की एक वजह ये भी थी कि वो कंपटीशन के फाइनल पार्ट का व्लॉग बना के
लोगों को दिखाना चाहती थी कि उनकी बेटी कितनी परफेक्ट है, लेकिन इस सब के लिए उसका कंपटीशन जीतना जरूरी था। अब नौबत ऐसी आ गई थी कि टिंजा अपना वजूद तो जैसे भूल ही चुकी थी। वो मॉम से ज्यादा अंडे के करीब थी। मॉम टिंजा को बताती है कि वो बिजनेस मीटिंग के बहाने टेरो के घर रातें गुजारती रही है, क्योंकि वो टेरो से प्यार करती है और कल भी वो वहीं जाने वाली है। मॉम ये बात इतनी आराम से बोल रही थी कि जैसे ये बहुत मामूली सी बात हो, लेकिन टिंजा करती भी तो क्या। मॉम उसे इस बात को राज रखने को कहती है। टिंजा मॉम को कुछ कहे बिना अपने कमरे में आके अंडे से लिपट के रोने लग जाती है। यहाँ हम एक हैरान कुन चीज देखते हैं। टिंजा के आंसू अंडे में जज्ब हो रहे हैं। फिर अचानक वो अंडा क्रैक होने लगता है और उसमें से एक हाथ बाहर निकल आता है, जिसे देख वो डर जाती है। अंडे में से एक बहुत ही खौफनाक सी क्रीचर निकलती है, जो दिखने में तो एक परिंदे जैसी थी, लेकिन वो इतनी बड़ी और डरावनी आवाज वाली थी कि उसकी आवाज सुन के डैड रूम में आ जाते हैं। लेकिन तभी वो परिंदा खिड़की से बाहर चला जाता है। टिंजा डैड से कहती है कि उसके रूम में एक परिंदा घुस आया था, जो अब जा चुका है। टिंजा को लगता है कि वो परिंदा अब दोबारा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगली रात वो परिंदा कमरे में दोबारा आता है, जिसके हाथ में कांच का टुकड़ा घुस गया था। वो परिंदा टिंजा का हाथ अपने सर पे रख के हिलाने लगता है, क्योंकि वो उसे अपनी मॉम समझता है। आहिस्ता आहिस्ता टिंजा का डर खत्म होने लगता है और वो उसे बिल्कुल ऐसे प्यार और केयर करती है जैसे एक मॉम अपने बच्चे की करती है। यानी वो उसे नहलाती है, अपने कपड़े देती है, खाना खिलाती है, वगैरह वगैरह। यानी वो सब कुछ जो वो अपनी मॉम से एक्सपेक्ट करती थी, वो सारी कोशिशें वो उस पे पूरी कर रही थी। कुछ देर बाद जब वो सोए होते हैं तो उन्हें रीटा के पेट डॉग की आवाज आती है। डॉग की आवाज से टिंजा डिस्टर्ब हो रही थी। टिंजा को डिस्टर्ब देख वो परिंदा जाता है और उसके बाद जो हम देखते हैं उस पे यकीन करने से पहले चौंकते जरूर है। वो क्रीचर टिंजा के ऊपर बैठी थी और रीटा का डॉग उसके साइड पे मरा पड़ा था। टिंजा को ये सब इतना खराब लगा कि वो फौरन से वॉमिटिंग करने लगती है और वो परिंदा उसकी वॉमिटिंग को खा रहा था। यह कितना गंदा लगता है सोचते ही। टिंजा डॉग की लाश को गार्डन में दफना देती है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए उसका भाई देख लेता है, जो अगले ही दिन मौका पाते ही अपने मॉम डैड को सब बता देता है। वो सोचता है टिंजा को अब डांट पड़ेगी, लेकिन उसको खुद को ही डांट पड़ जाती है, क्योंकि मॉम डैड को उसकी बात पे यकीन ही नहीं आता। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टिंजा का रिलेशन अब परिंदे के साथ काफी मजबूत हो गया था। टिंजा उसे हर पल ये एहसास दिलाने की कोशिश करती थी कि वो खूबसूरत है। फिर टिंजा अपने बारे में सोचती है कि मेरी मॉम को मुझ में सिवाय बुराइयों की कुछ नजर ही नहीं आता। कुछ दिन बाद टिंजा को उस क्रीचर के लुक्स में बदलाव नजर आने लगता है, यानी उसके सर पे टिंजा की तरह बाल निकल आते हैं और अब वो कुछ वर्ड्स भी बोल सकता था, जिसे सुन के टिंजा समझ जाती है कि वो एक फीमेल है। टिंजा अब उसका नाम एली रख देती है। हंसी मजाक में कुछ दिन मजीद बीत जाते हैं, लेकिन इसके बाद टिंजा की लाइफ में कुछ अजीब से हादसे होने लगते हैं। अब की बार फिर जब टिंजा की मॉम उसकी ट्रेनिंग देखने जाती है तो रीटा की परफॉर्मेंस देख के उसके सामने ही बोल देती है कि टिंजा तुम रीटा से नहीं जीत सकती। टिंजा का दिल टूट जाता है, यानी इतनी मेहनत के बाद क्या हासिल हुआ उसे। टिंजा के इमोशंस का डायरेक्ट असर अब एली पर भी पड़ता था। ऐसे लगता था जैसे इनका मेंटली कोई कनेक्शन हो। टिंजा जो फील करती थी वो एली समझ जाती थी, और जो एली करना चाह रही होती थी वो टिंजा समझ जाती थी। एली अब समझ रही थी कि टिंजा रीटा की वजह से परेशान है, इसीलिए वो उस पे हमला कर देती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। टिंजा इस बात को फील कर पा रही थी, इसीलिए उसे दौरे पड़ने लगे थे। मॉम समझती है शायद उसे स्ट्रेस है, तो इसीलिए वो उसे चेयर अप करने के लिए टेरो के घर ले जाती है। लेकिन अब की बार छुप के नहीं बल्कि सबको बता के। टिंजा अभी बच्ची थी, लेकिन वो ये बात अच्छे से समझ रही थी कि उसकी मॉम गलत कर रही है, यानी वो जानबूझ के डैड को चीट कर रही है। मजे की बात ये है कि डैड इस सब से वाकिफ थे, लेकिन फिर भी अनजान बने हुए थे, शायद इसीलिए कि मॉम ने कौन सा किसी की सुननी है। अगले दिन मॉम और टिंजा टेरो के घर जाती हैं। वहाँ जाके टिंजा एक छोटे बच्चे हर्मी से मिलती है। मॉम उसे ऐसे प्यार कर रही थी जैसे वो उनका बच्चा हो। एली भी उसे ढूंढते हुए टेरो के घर आ पहुँचती है। टिंजा भी उसके बगैर अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो उसे देख के खुश हो जाती है। टिंजा को जब रीटा के साथ हुए एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो उसे देखने हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाके जब वो उसे बुरी तरह घायल देखती है तो
सोचती है एली ये तुमने क्या किया। घर आके टिंजा एली पे बहुत चिल्लाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो खुद को हर्ट करती है लेकिन आखिरकार वो टिंजा को शांत कर लेती है और कहती है मैंने जो कुछ किया उसमें तुम्हारा ही भला था। टिंजा कहीं न कहीं चाहती थी कि रीटा पार्टिसिपेट ना करे लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इसके लिए रीटा को इतना दर्द सहना पड़ेगा। टिंजा नोटिस करती है कि एली की शक्ल बिल्कुल उसके जैसी हो गई है लेकिन वो हरकतों में बिल्कुल उसके ऑपोजिट थी। उसी दिन एक और अजीब सी चीज होती है। एली को खाना खाता देख टैरो देख लेता है। वो बिल्कुल जानवरों की तरह खा रही थी। वो मॉम को ये बताने जाने लगता है कि तभी एली उस पे हमला कर देती है लेकिन टिंजा उसे फिर भी किसी न किसी तरह बचा लेती है। फाइनली टिंजा के कंपटीशन का दिन आ जाता है। आज वो फाइनल परफॉर्म करने वाली थी लेकिन मॉम तो अभी भी उससे मुतमईन नहीं थी। टिंजा उदास थी क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद भी मॉम उससे खुश नहीं थी। टिंजा हेल्मी से जेलस फील करती है कि मॉम ने कभी उसे तो इतना प्यार नहीं किया लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि उसके उदास होने की वजह से एली उसे नुकसान न पहुंचाए। फिर वो फौरन से खुद को नॉर्मल कर लेती है लेकिन फिर भी वो समझ जाती है और जैसे ही टिंजा घर से निकलती है वो हेल्मी के घर पहुंच जाती है। टिंजा उसके एक एक स्टेप को महसूस कर पा रही थी। उसे अंदाजा हो रहा था कि एली हेल्मी पर हमला करने वाली है। हेल्मी को बचाने के लिए वो जानबूझ के अपना हाथ तोड़ देती है। यही डर जब एली महसूस करती है तो वो उस पे हमला नहीं कर पाती और वो वहाँ से भाग जाती है। टैरो इस बार फिर उसे भागते हुए देख लेता है। टैरो समझ जाता है कि टिंजा को जरूर कोई बाइपोलर नाम की बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और नेगेटिविटी की वजह से होती है। टैरो सोचता है कि टिंजा तो बहुत खतरनाक हो गई है। इस वजह से वो उसकी मॉम से भी ब्रेकअप कर लेता है। मॉम अपना सारा गुस्सा टिंजा पे उतारती है क्योंकि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ। मॉम उस पे चिल्लाती है कि वो परफेक्ट क्यों नहीं है। वो दोनों टैरो के घर से जैसे घर पहुंचती हैं तो एली भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। इस बार टिंजा एली को खिड़की से अंदर नहीं आने देती। एली को अब घूम फिर के आना पड़ता है इसीलिए उसे मॉम डैड देख लेते हैं। डैड को तो हमेशा की तरह कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मॉम इस बात को नजरअंदाज नहीं करती। एली कमरे में आके अलमीरा में छुप जाती है। मॉम उसे ढूंढ लेती है और गुस्से से उसका हुलिया सुधारने के लिए उसके बालों में कंघी करने लगती है लेकिन मॉम को तो इस बात का आइडिया ही नहीं था कि उनकी बेटी है ही नहीं। एली की ऐसी बिगड़ी हुई हालत देख के मॉम गुस्से में पागल हो जाती है और इतना जोर से उसके बालों को खींचती है कि बालों का एक गुच्छा उनके हाथ में आ जाता है और उस जगह से खून बहने लगता है। ये देख के मॉम की हालत खराब हो जाती है। इससे पहले कि मॉम कुछ समझ पाती एली मॉम पे हमला कर देती है और उनकी स्किन में अपने नाखून गाड़ देती है। टिंजा कमरे से बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। अब वो अपनी मॉम को खतरे में तो नहीं देख सकती थी इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए कमरे में आ जाती है। फाइनली मॉम का दोनों से आमना सामना हो जाता है। टिंजा एली को वहाँ से भगा देती है लेकिन वो गुस्से की वजह से बहुत बदसूरत हो गई थी और इसे देख के मॉम को घिन आ रही थी। एली के जाने के बाद टिंजा मॉम को सब सच बता देती है कि कैसे उसे जंगल में एक अंडा मिला और तब से लेके अब तक की हर बात, ये भी कि कैसे एली की वजह से अब तक आसपास कितना कुछ बुरा हुआ है। मॉम तो है ही जीनियस इसलिए उन्हें अच्छे से आइडिया था कि इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। वो एक चाकू खुद लेके दूसरा टिंजा को देती है और एली की तलाश में निकल पड़ती है। आखिरकार तलाश के बाद वो उसे ढूंढने में कामयाब हो जाती है। मॉम एली पे चाकू से वार करती है। जैसे जैसे वो एली पे वार करती है टिंजा हर बार उतना ही दर्द महसूस करती है। टिंजा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करती है लेकिन इसी कोशिश में मॉम का चाकू उसके पेट में घुस जाता है। कुछ ही मिनटों में टिंजा खत्म हो जाती है। एली उसका सारा खून पी लेती है और जैसे जैसे वो उसका खून पी रही थी वैसे वैसे उसकी सेहत ठीक हो रही थी। फाइनली ऐसा होता है कि एली बिल्कुल टिंजा जैसी लगने लगती है। एली टिंजा की मॉम को अपनी मॉम बुलाने लगती है। मॉम जो ये सब देख के घबरा गई थी। अब पता नहीं उन्हें बेटी को खोने का गम था या अपने व्लॉग्स के खराब होने का, क्योंकि टिंजा मर जो गई थी तो उसकी जगह अब कौन लेगा। लेकिन मॉम जैसे ही एली को देखती है उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। यकीनन वो ये सोच रही होंगी कि चलो उनकी बेटी भले मर गई लेकिन उसकी जगह लेने के लिए कोई तो है। शायद मॉम ये सोच रही होंगी कि वो इसे भी टिंजा की तरह इस्तेमाल करेंगी, उस पर रोक जमाएंगी। लेकिन अगर वो ऐसा सोच रही थी तो ये बात तो सरासर गलत है, क्योंकि हमें तो ऑलरेडी पता है कि एली टिंजा से बिल्कुल मुख्तलिफ है।